अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक़्त 25 साला खदीजा मौजूद है, जो कि ख़ुद भी एक हाफ़िज़ कुरान है माशाअल्लाह से, और जो इनके शौहर थे, वो भी एक इमाम मस्जिद थे। और किस तरह से सोचने वाली बात है कि एक इस्लामी बहन किस तरह से किस मजबूरी के लिए मीडिया पे आई है, ये भी हैरत अंगेज़ और सोचने वाली बात है। लेकिन मजबूरी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये तो वो औरत ही जानती है जिनके साथ ऐसे हालात हो जाते हैं। शौहर इनके इमाम मस्जिद होते हैं और इनका कहना है कि सर्दी के मौसम में मस्जिद से वो नमाज पढ़ा के घर आ रहे थे कि अचानक उनको अटैक होता है और वो फौरन मौके पे ही उनकी जो है डेथ हो जाती है। मीडिया पे क्यों आई है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? जी ठीक। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो आपके शौहर हैं उनसे शादी कैसे होती है? शादी जैसे घर वालों की मर्ज़ी से होती है उस तरह ही हुई है। हुँ, तो हुँ। अच्छी ज़िंदगी वक़्त गुज़रा था ना, यानी कि एक नॉर्मल सा वक़्त जैसे गुज़रता है, हुँ, हुँ। एक घरेलू उस तरह से गुज़र रहा था। हुँ, हुँ। तो बस सर्दियों का मौसम था, तो मतलब हस्ब रिवायत जैसे हम जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने, इमामत करने वो गए। तो मतलब जैसे मैंने बताया सर्दियाँ थीं तो वो बाहर आए तो उनको यानी हार्ट अटैक आया है। वहीं पे यानी कि उनकी मौत वाक़या हो गई, जिसकी वजह से अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे मजबूरन इधर मीडिया पे आना पड़ा। तो मैंने इस तरह राब्ता किया तो पता चला, इस तरह चलते-चलाते पता चला, तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब जैसे आप जैसे भाई से राब्ता किया तो मुझे पत लगता है आपने पता कभी चला। सोचा नहीं था जिस तरह से आप अड़-अड़ के बोल रही हैं। आपने कभी सोचा था कि मैं मीडिया पे आऊँगी और आके मैं लोगों की मोहताज बनूँगी? कभी ज़िंदगी में सोचा था? बिल्कुल नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये कि कि ऐसा होगा तो या ऐसा करना पड़ेगा। तो बस मजबूरी के तहत आना पड़ा है, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा मजबूरी के तहत। अच्छा मेरी बहन बेटे कितने हैं आपके? बच्चा तो कोई भी नहीं है अभी, 6 माह ही हुए थे शादी को। अच्छा, अच्छा 6 माह हाँ हुए थे। जी। ठीक है, तो किस तरह से अभी आप गुज़ारा कैसे कर रही हैं? नाज़रीन मैं एक बात जो है ना बार-बार यही करना चाह रहा हूँ कि पहली दफ़ा ये मीडिया पे आई हैं। आप इनके बोलने से पता चल रहा है कि कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं मीडिया पे आऊँगी। गुज़ारा कैसे कर रही हैं आप? गुज़ारा बहुत मुश्किल से, कोई किसी को पूछता नहीं है, देखता नहीं है, आपको पता ही है कि कैसे हालात हैं। यानी कि सफ़ाकी का आलम है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। कभी किसी से उधार या वैसे पता करना, उधार भी लूँ तो क्या फ़ायदा है, वापस कैसे करूँगी? कोई हुँ, हुँ। मतलब है नहीं काम-काज कि कोई काम-काज हो, तो इस कैसे तरह से गुज़ारा हो रहा है? ना मुझे खाना-पीना कैसे सलाहियत। करें? घर का रेंट कैसे बस करें? एक टाइम का ही खा लो तो बस खा लो, तो वही घर का रेंट भी बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल, जो ज़िक्र भी नहीं कर सकती कि कितनी मुश्किल हो रही है। जितनी मुश्किल में हूँ शायद मैं वो बात बयान भी नहीं कर सकती। इस टाइम मीडिया पे आए हूँ, सब मतलब सब देखेंगे क्या, ज़ाहिर है सोचेंगे तो ज़रूर इसी वजह से तो आई हूँ। लेकिन मसला है सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि इस टाइम कोई मेरे पास आमदनी का कोई नहीं है सिलसिला, ना मुझे कोई हुनर आता है। तो बस शादी हो गई थी ऐसे ही, यानी कि और ना वालिदैन हैं, तो ना बहन-भाई, मैं अकेली बेटी थी। वालिदैन बहन-भाई किधर हैं? नहीं है मुझे, यानी कि वालिदैन मेरे हैं ही नहीं, वो फ़ौत हो चुके, और बहन-भाई तो है ही नहीं, मैं अकेली ही बेटी थी। हुँ, हुँ। तो मेरी मतलब फूफो वगैरह ने शादी की थी, तो फिर आप समझ सकते हैं आगे उन्होंने अपने सर से उतारा तो अब वो कहेंगे कि भई फिर ये मसला नया बन गया, इसलिए वो थोड़े बहुत हेल्प मतलब मदद करते हैं, उससे ज़्यादा मदद नहीं करते। तो यही मामला है बस, जो आपको बताया कि वालिदैन हैं ही नहीं, और वो भी इस तरह फिर फूफो वगैरह ने पाला, उन्होंने शादी की बड़ी सादगी से कि वहाँ मस्जिद है, इस वजह से सादगी में शादी मतलब हो गई। ज़िंदगी-मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, बेशक आपके तो नसीब में जो जी, था वो जी। तो अल्लाह की तरफ से हुआ ना। बेशक, तो फिर वो फूफो वगैरह वो खुद भी ना यानी इतने अमीर नहीं है, ठीक है, ठीक भी है यानी, लेकिन वो मुझे वापस अपनी पास रख सकते, लेकिन वो कोई अब नहीं, यानी वो कह रहे बस शादी होगी ठीक है, अब्बू जानो ना जानो बस ठीक है। तो मैं इकलौती थी, ना कोई बहन ना भाई है, वो तो खुदा की तरफ से ये वालिदैन ने भी शायद मुझे कहीं से लेकर पाला हुआ था, तो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी बनाकर ही पाला था। हुँ, हुँ। लेकिन मसला सारा यही हो गया कि उनके फ़ौत होने के बाद फूफो ने अगर थोड़ा-सा देख-दूख लिया था। उसने भी निकाल दिया घर से। हाँ जी, शादी करके निकाला। शादी हुई तो वो ख़ावंद चला गया इस दुनिया से, तो अब कोई भी
पूछने वाला नहीं है, ना मेरे बहन, पास फिर। शोहर थे आपके, जी, आप अपनी एक बीवी के रूप में बैठी थी घर में, हाँ इज्जत जी, के साथ बैठी हुई ज़ाहिर थी। है, जी। अभी आप तरह तरह के लोगों के घर में खाना मांगती हैं, काम करती हैं, नहीं, तो काम महसूस होता होगा कि शोहर आज दुनिया उम, में नहीं है, तो कुछ ना कुछ महसूस होता है। बहुत ज़्यादा। वही तो, ये तो पता है इस्लामी ज़िंदगी गुज़र रही थी, पता है कि औरत को सामने नहीं आना, इस तरह ये वो, लेकिन आज मजबूरन सामने वग़ैरह आना पड़ रहा है। तो ये भी मैं कहना चाहूँगी कि लोग ये याद रखें कि हकूक़ अल्लाह माफ़ है, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं है। हम्म। जैसे कि लोग खुदा के हकूक़ भी बाज़ लोगों को देखा है बड़े पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन जब इंसानों से बात करने का मामला आता है तो बड़े ही यानी झगड़ लड़ कर बात करते, तमीज़ से बात नहीं करते। तो ये सब मामलात देखने चाहिए इंसान को, कि इंसानियत भी है कोई, तो ये सब माल तो खुदा का ही है। हम्म। इंसान तो वसीला ही होते हैं। तो भीख भी मांग सकती थे, किसी और भी जगह पे काम कर सकती थे, हुँ। मीडिया भी क्यों आना हुआ आपका? मेरे पास ज़्यादा हुनर वग़ैरह नहीं था, ज़िंदगी सादगी में है, तो इस वज़ह से मुझे किसी ने इस तरह ज़िक्र किया, बताया वग़ैरह, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, राब्ता करते हैं मीडिया के ज़रिए। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन बड़ा मजबूरी साथ साथ है। मजबूरी साथ-साथ के कोई गलत काम करने से तो बेहतर है कि इंसान किसी से कह दे, लेकिन कम से कम कोई इज्जत से गलत, मांग लो, हाँ कोई जी, इज्जत से दे जी, दे। जी, जैसे दे दे र किसी गलत रास्ता पे ना जाएँ। तो ये बस। कर्ज कितना चढ़ा हुआ आपके ऊपर? कर्ज़ तकरीबन क कर्ज़ तो काफ़ी के किराए हैं, तकरीबन 2 ढाई 3 लाख तक तो लाज़िम है कि भी अभी मैंने गिना नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कर्ज इतना। तकरीबन इतना चढ़ा पड़ा हाँ है। जी, हाँ जी, क्योंकि जो इमाम साहब का घर था वो भी किराया, और जो ससुराल वाले हैं वो तो बिल्कुल उनका कोई नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं नहीं, है अब वो ये आपसे। नहीं ताल्लुक वास्ता से। ज़ाहिर है कोई ताल्लुक वास्ता होता तो मीडिया में क्यों आती? हाँ जी, कि वो किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है। अकेली है, रेंट के हाँ घर में जी। इतने छोटे से कमरे में रह रही है। हाँ जी, बिल्कुल अकेली हूँ। ये है कि जो हमसाए नो मतलब हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं वो भी है। नहीं पूछते, हमसाये नहीं, भी नहीं हमसाए पूछते। थोड़ा बहुत पूछ लेते अच्छा। हैं, सालन वग़ैरह, रोटी, ये इस टाइप का पूछ लेते हैं, चलो दिल लग जाता है। इस तरह दिल लग जाना क्या होता है, यानी कि अकेलापन थोड़ा दूर हो जाता है, कोई बच्ची वग़ैरह आ जाए, लड़की वग़ैरह आ गई पास, रात को बहुत मुश्किल होती है। फिर उस दौरान कोई यानी बूढ़ी बुज़ुर्ग हो, खातून हो, फिर उनको मैं कहती हूँ आप मेरे साथ यानी आके टाइम गुज़ार लें, तो हम्म। इस तरह से बेहतर हो अच्छा जाएगा। मेरी बहन, जवान अभी आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत भी बनाया हुआ है, उम्र भी आपकी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जी। आगे ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी आपने अकेले तो गुजारनी नहीं है, जब भीख मांग कर तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। तो अच्छे तौबा! अच्छे आज भी लोग मौजूद हैं, इमाम मस्जिद भी है और इज्जत देने वाले भी लोग हैं, प्यार करने वाले भी लोग हैं। तो क्या लगता है आगे आपको ज़िंदगी का फैसला उठाना चाहिए शादी का या नहीं? हाँ जी, ज़ाहिर-सी बात है, कोई साथ देने वाला शख़्स मिल जाए तो शादी कर ली जाएगी। आपको समझे, हाँ जी, समझे। जो और कुछ आपके ऊपर हुआ, जो गुजरी हाँ गई, जी। उसको जिक्र ना किया जाए, तो इज्जत के साथ आप उनसे शादी करने को तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कोई डिमांड, कोई शर्त? यही कि घर हो, इज़्ज़त हो, और बस ये कि कदर इज़्ज़त करने वाला शख़्स हो, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ खदीजा मौजूद थी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम उनको मरा हुआ शख्स नहीं कहेंगे बल्कि शहीद कहेंगे कि अल्लाह के घर में से वो वापस आ रहे थे नमाज़ पढ़ा के, तो अल्लाह ने उनको पसंद किया और अपनी तरफ से बुला लिया। लेकिन आज जो हमारे साथ ये मुतासरा बहन मौजूद है, किस तरह से अड़ अड़ के बोल रही है कि इनके पास अल्फाज नहीं है कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी को क्या बयान करूँ और कैसे बयान करूँ। हालात पूछे जाए तो सालों साल लग जाएंगे, इनके हालात कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मुख्तसर सी बात इन्होंने की है कि शादी होने की वजह, शोहर के इंतकाल होने की वजह और मीडिया में आने की वजह आप लोगों ने खुद बखूबी देख ली है। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने